गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। इवनिंग के 7 बज चुके हैं और हम गए हैं सब्जी मंडी, जो हमारी नज़दीकी सब्जी मंडी है। मैं इसका विजिट करवाऊंगी आपको कितनी सब्जी मंडी है। जहां हम रहते हैं वहां से तकरीबन 10 या 15 मिनट की दूरी पर है और यहाँ हर एक सब्जी सस्ती और साथ में फ्रेश मिलती है। और कल थी होली, यानी बुधवार को होली थी, तो ये मंगलवार रात की इवनिंग से शुरुआत है मेरा व्लॉग। तो कल होली के लिए कुछ एक मेंबर हमने खाने पर बुलाए हैं, कुछ एक फैमिलियां। तो मैंने सोचा चलिए सब्जी मंडी जाते हैं और वहां से फ्रेश सब्जियां लेकर आते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी सब्जी मंडी है, बिल्कुल सस्ते प्राइस में हर एक चीज। तो यहाँ हर एक कुछ भी मिल जाएगा जो आपने लेना है। तो बस वही हम ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैं और हस्बैंड जी गए थे। तो यहाँ पर इवनिंग के टाइम ही ज़्यादा सस्ती सब्जी होती है 7 बजे के बाद। तो यहाँ ना मैं आपको रियल आवाज़ में भी सुनाऊंगी यहाँ की जो चहल पहल रहती है कैसी रहती है। यहाँ का माहौल आपने फील तो कर ही लिया होगा। और इसके बाद हम कुछ राशन लेने भी गए थे, यानी हमारे चावल ख़त्म थे, कुछ एक दालें ख़त्म थी, वो ली। और इसके बाद हम पहुँचे सीधा घर। और घर पहुँचते पहुँचते ही मेरे को लगता कम से कम 9:30 बजे का टाइम हो चुका था। जब हम घर के अंदर पहुँचे तो 9:30 हो चुके थे। और आते ही ये जो मैं सब्जियां लाई हूँ इनको अरेंज करने में लग गई हूँ। खाना पीना हमारा हो गया था। जब हस्बैंड जी ड्यूटी से आए थे तो मैंने खाना बना दिया था, जो हमारा डिनर है, खाया। और उसके बाद तुरंत हम गए थे सब्जी लेने के लिए। तो बस ये सब्जी मेरे को रखनी है पूरी पन्नियों से निकाल करके। जो मैं सब्जी लाई हूँ ना, इसको मैं रख दूंगी आजकल। अभी तो मैं फ्रिज में रखूंगी फ्रेंड्स। पिछले कल रात को ना फैन चले थे हल्के हल्के, तो बाहर सब्जी क्या आटा भी खराब थोड़ा थोड़ा होने लग पड़ा है। जो बच जाए थोड़ा बहुत कुछ सब्जी तो वो खराब हो जाती है। तो अब मैं इसको ना फ्रिज में ही रखूंगी। और ये मूली लाए थे फ्रेंड्स, इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। जो मूली के पत्ते हैं हम यूज में लेते हैं, क्योंकि बहुत ही हरे हरे पत्ते आते हैं मूली के, तो उसकी ना बहुत ही बढ़िया भुर्जी बनती है। इनको अलग कर लिया। बाकी जो कुछ भी लाए हैं देखिए, फ्रेश धनिया, सारा कुछ एक मैं फ्रिज में रखूंगी सारा। ये देखिए लहसुन बहुत ही फ्रेश, मैंने बोला ऐसे लगता है खेतों से निकाल कर लाए हैं। बाकी मिर्ची वगैरह हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें लाए हैं। तो इनको मैं अरेंज करूंगी, अच्छा खासा टाइम लगता है। सब्जी की अगर मैं बात करूं क्या क्या लाई हूं, तो सब्जी में है पत्ता गोभी के 2 फूल, क्योंकि ना पत्ता गोभी लेट खराब होती है तो 2 फूल ले आए। बाकी ये बड़े वाला फूल है फूल गोभी का। गाजर लाए हैं 2 केजी, साथ में खीरा और मूली। इसके साथ लाए हैं ये मशरूम के 2 पैकेट। और लहसुन थी हरी वाली लहसुन। आजकल हरी वाली लहसुन ही बेस्ट रहती है। जो दूसरी सूखी लहसुन है ना तो वो सूख जाती है। एक ये वाली गुच्छी ला कर रखिए और ये 10-12 दिन बढ़िया चल पड़ती है। और इसके नीचे भी ना कुछ लहसुन होती है, इसको भी यूज कर लीजिए, साथ में ये पत्ते। बाकी लाए हैं ये हरा धनिया, ये तो हर एक जगह यूज होता है। आजकल धनिया बहुत अच्छा आ रहा है।
हरी मिर्च, ये तो हर एक सब्जी के साथ आती ही है। बाकी पनीर लाए हैं कुछ, और लाई हूँ मैं ये प्याज और आलू। आलू प्याज की तो अलग ही एक बास्केट जैसी है, उसमें डालूंगी, उसको ना मैं डालकर पीछे रखती हूँ। और दूध लाए हैं, ये फुल फैट वाला दूध आया है हमारा 3 kg, तो इसकी खीर बनेगी। कल है होली, तो ये लाए हैं। बाकी हम राशन भी लाए हैं कुछ एक, तो इसको रख लेती हूँ पहले। आलू प्याज वाली टोकरी लाना, इसको तो ना 2 कर ही यूज करेंगे। इसको फिलहाल फ्रिज में ही रखना है, कल यूज होगा ये छोटा सा स्टैंड मैंने लिया है लहसुन, प्याज और आलू वगैरह रखने के लिए। तो ये मेरा ना किचन के एरिया में बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसको मैंने रखा है जो बैक साइड हमारी बालकनी है, जहाँ वॉशिंग मशीन है, वहाँ डोर के पीछे मैंने इसको रखा होता है। क्योंकि लहसुन प्याज की ना एक अलग ही स्मेल होती है, तो फिर उसको किचन में रखना या कहीं ना, तो उसके छिलके भी गिरते रहते हैं और एक हल्की हल्की स्मेल भी आती रहती है। तो मैंने बस इसी रीजन से बालकनी में इस स्टैंड को रखा होता है। एक में मैंने डाले हैं प्याज, एक में आलू, और एक में मेरे रहते हैं अदरक लहसुन वगैरह। ये बहुत ही बढ़िया स्टैंड है। जैसे अभी ना आलू लाए हैं हम अच्छी क्वांटिटी में, तो इसमें सारे आ जाते हैं, तो ऐसे मैं फिलअप करके रख देती हूँ। और फ्रेंड्स, आजकल आलू बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। कुछ एक राशन है, और बाकी ये पपाया बहुत खाते हैं हम, बहुत ज्यादा। एक तो आते आते ही कट कर दिया, यहाँ फिलअप कर दिया। एक तो आते आते ही कट करके इसमें भर दिया है 3 लाख। फ्रेंड्स, आलू 100 रुपए के 8 kg दे रहे थे। इतने सस्ते आलू हैं आजकल। और चलिए जी, अब मैं जो ये लाई हूँ राशन, इसको भी थोड़ा बहुत स्टोर कर लेती हूँ। दालें हैं और साथ में चीनी खत्म हो गई थी मेरी वो, और ये ना मैंने लिए हैं चपाती लपेटने के लिए, या पूने बोलते हैं हमारे, हाथ में पकड़ने के लिए, जैसे कढ़ाई पकड़ी या कुछ भी है वो लाई हूँ। तो ये तो मैं लाती रहती हूँ बीच बीच में 2-2, 4-4। साथ में बिस्किट, नमकीन वगैरह। जो बिस्किट बेकरी वाले होते हैं वो बेस्ट होते हैं, वो ही लाते हैं हम, कोई गेस्ट आ जाए उनको देने के लिए। और बेसन खत्म हो गई थी, नमक वगैरह सारा कुछ ही है ना, कुछ एक छोटी छोटी चीजें थी वो लाए थे। तो जिनके डिब्बे खाली हो चुके हैं उनको मैं फिलअप कर दूंगी, और जिनके नहीं हुए हैं तो फिलहाल पैकेट वाले ही हैं, मैं वापस रख दूंगी। यहाँ मैं देख रही थी नमक के डिब्बे में थोड़ा नमक बचा था, तो उसमें मैंने नमक कर दिया है ऐड। बाकी चीनी को भी मैं देख रही थी, चीनी नहीं है। वैसे ज्यादा हमारे ना शक्कर ही लगती है, क्योंकि हम शक्कर यूज करते हैं। ले आए दिखा, ये कुर्ता बनवाया है मैंने होली के लिए। मिल नहीं रहे थे मेरे साइज के, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढा है। ये भी थोड़ा लूज है, बट ठीक है। ये चीनी है 3 kg, तो 1 kg का डिब्बा तो मैंने फिलअप कर दिया। बाकी जो बची है ना, उसको मैं बड़े डिब्बे में फिलअप कर दूंगी और रख दूंगी। बाकी जो अंदर मेरी अलमीरा, एक में मैंने पूरा कैंटीन का सामान, और ये जो मेरा राशन बाकी रहता है एक्स्ट्रा, वहाँ मैं जाकर रखती हूँ एक जगह स्टोर करके, बेस्ट रहता है। फिर जब डिब्बे खाली हो तो उसको फिलअप कर दो। बस ऐसे ही मैं अपना सामान स्टोर करती हूँ। कुछ एक दालें हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो बची थी ना, देखिए मेरे को कल भी दालें बनानी है, क्योंकि कल होली है। तो मैंने होली पर कुछ एक फैमिलियाँ बुलाई है ना, तो मैं मिक्स दाल बनाऊंगी। तो जो थोड़ी थोड़ी बची थी, जैसे चने की दाल थोड़ी थी तो उसको मैंने थाली में डाल लिया, बाकी मुर्गी की दाल थोड़ी थी उसको थाली में डाल दिया, और बाकी के मैंने फिलअप करके रख दिए हैं डिब्बे। तो यहाँ हमारा ना चावल भी खत्म हो चुके थे, तो चावल भी मैं
इस ड्रमी में डाल दूंगी। चावल ज़्यादातर हम कट्टा ही उठाकर लाते हैं, बट जो चावल हमने लेने थे ना इस बार कम मिले, और जब मैं इसमें डालने लगी देखिए ड्रमी एकदम से गिर गई। तो हस्बैंड जी आए, इन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई, तो इनको भी कर दिया है फिलअप जो हमारे चावल हैं। बाकी इसके बाद ना थोड़ा मैं काम करूँगी, यानी जो सब्जी वगैरह है कट करना वो अभी से ही शुरू कर देंगे, यानी कल ना मेरे को अर्ली मॉर्निंग खाना बनाना शुरू करना है। थोड़ा कम से कम 25 मेंबर तो होंगे ही होंगे, तो फिर ऐसा रहता है ना कि मैं लेट ना हो जाऊं खाना बनाने में। एक त्योहार है, फिर खुद भी इंजॉय करना होता है, तो मैंने सोचा चलिए जी अब ये मैं ना सब्जियां वगैरह कट कर देती हूँ, साथ में हेल्प करवा रहे हैं हस्बैंड जी। मिक्स वेज बनाऊंगी तो गाजर और साथ में ये जो गोभी रहती है इसको भी कट कर देंगे। प्याज जितना भी है वो तो सारा ही कट कर दिया। 3-4 बनेंगी सब्जियां, जैसे दाल हो गई, सब्जी कुछ भी है, 3-4 तड़के तो लगेंगे ही। तो फिर ना थाली भरकर प्याज की कट कर ली थी। तो ये सारा कुछ जो छीलने वाला है, छिलकों वाला काम, वो रात को ही कर दिया था मैंने और हस्बैंड जी ने मिलकर, क्योंकि कटिंग में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो फिर ये एक्स्ट्रा काम हमने रात को ही कर लिया फ्रेंड्स, और टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मेरे को लगता कोई 11:30 तक तो हो ही गए थे, क्योंकि जो हम सब्जियां और राशन लाए थे उसको ना अरेंज करने में बहुत सारा टाइम मेरा निकल गया। और इसके बाद हम दोनों लगे यहाँ सब्जियां कट करने में। जो सैलेड है, सैलेड में कट किया था मूली, गाजर, साथ में प्याज और खीरा, तो कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर हरा धनिया था, उसको धुला, हरी मिर्चें, हरे जो लहसुन है, अच्छा खासा टाइम लगा। और फ्रेंड्स पिछले कल होली थी, आई होप आपने अपने परिवार सहित होली अच्छे से मनाई होगी, और शुभकामनाएं तो मैंने होली की पिछले कल अपनी यूट्यूब पोस्ट में डाली थी, आपको शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी जिसके ऊपर आपने भर भर करके मेरे को भी शुभकामनाएं दी थी। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी होली कुशल मंगल से मनाई होगी। ये तैयारी कर दी है मैंने, सुबह की दाल भी रख दी है, टमाटर कट कर दिए हैं, ये हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च, हरी लहसुन, बाकी ये सब्जी कट की है, गाजर और गोभी, मटर तो छील कर रखे होते हैं फ्रिज में, और पनीर, ये न मूली के पत्ते थे, हरे भरे थे, मैंने फेंके नहीं, धुलकर इनको ना यहाँ रख दिया है। और बाकी तो आप देख सकते हैं ये आलू मैंने धुल कर रखे हैं, क्योंकि आलू भी डालेंगे ना तो फिर वो काले हो जाएंगे। बाकी सोने जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया। इनके ऊपर मैं ढक्कन दूंगी, हर एक चीज़ के ऊपर। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, रात के 11:30 के ऊपर ही हो चुका है टाइम। फटाफट जाएंगे हम सोने और मॉर्निंग टाइम मिलूंगी। अब मैं आपसे ढक्कन दे लेती हूँ इनके ऊपर। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग टाइम, और कब सुबह हो गई कोई पता नहीं चला। और जैसे आंख खुली ना, जगते ही मैं भागी कि मैं लेट हो गई हूँ। टाइम मॉर्निंग के 6:30 हुए हैं और अभी ही नींद खुली मेरी। मैंने डोर खोला है, बस बाहर चलते हैं। सुबह के 6:30। रात को ना मैंने ये धुले थे, जो नए लाए थे मैंने धोकर ही रखे थे, तभी यूज़ करेंगे। सुबह सुबह का मौसम, आज होली है और छुट्टी है ना सभी को। बहुत ही कम जगते हैं सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन। चलिए चलते हैं, अपने काम की करते हैं शुरुआत। फ्रेंड्स पिछले कल की थकान लगी हुई थी, क्योंकि मैंने पिछले कल ना पूरे घर की डीप वाली क्लीनिंग भी की। दिन को भी मैं बिजी ही थी, और फिर रात को भी सोने में लेट हो गए, सब्जी मंडी गए, ये सारा। तो अभी जगकर मैं फटाफट से नेक्स्ट काम निपटाऊंगी, बट सबसे पहले तो गर्म पानी पियेंगे हम दोनों।
ये पानी के मग कर लिए हैं गरम, और यहाँ देखिए बिस्तर वगैरह डेकोरेट हो गया है। लो ये पानी, जितना टाइम मैंने पानी गर्म किया तो इन्होंने यहाँ झाड़ दिया बढ़िया। जैसे आज ना मेरे घर की क्लीनिंग नहीं है, क्योंकि कल ना मैंने डीप वाली क्लीनिंग की थी कि फिर मेरे को पता था आज होली है, इसी रीजन से तो मेरा घर ना फिलहाल बढ़िया डेकोरेटिव है और क्लीन ही है। यहाँ पानी पिएंगे और फटाफट से मैं अपना खाना बनाने में लग जाऊंगी, जो मैंने होली का खाना बनाना है और जो फैमिलियाँ बुलाई हुई हैं जल्दी जल्दी से खाना बनाऊंगी, क्योंकि फिर इंजॉय भी करना है, अपनी होली भी खेलनी है। तो आपके साथ वो व्लॉग भी मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी। वैसे मेरा ये व्लॉग एक ही था होली वाला ही, बट अभी वो इतना लेंथी हो गया, वो इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो कल होली वाला व्लॉग आपके पास आएगा जो हमने होली में इंजॉय किया। बट इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।